इस वक्त हम मुरादनगर की मशहूर गुड़ मंडी में मौजूद हैं, जहां से गुड़ बनकर तैयार होता है। तमाम गांवों के लोग यहां आते हैं गाड़ियां लेकर और यहां से गुड़ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित दिल्ली एनसीआर में सप्लाई होता है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर गुड़ रखा हुआ है और गुड़ की पैकिंग चल रही है। तमाम तरीके से देखेंगे यहां पर कि अभी फिलहाल इतना गुड़ जो आम दिनों में देखने को मिलता था, लेकिन अभी यहां पर इतना गुड़ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर सहित आसपास के क्षेत्रों में मुरादनगर की गुड़ मंडी है वो मशहूर है। गुड़ व्यापारी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आजकल कैसा गुड़ मंडी में माहौल चल रहा है। ये सर आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम दिनेश शर्मा जी। और सन 85 में ये मंडी यहाँ आई थी, तब से ही मैं गुड़ का ही व्यापार कर रहा हूँ। वर्तमान कानून के बाद गवर्नमेंट ने ऐसी इसमें चूक छोड़ी हुई है कि जो काश्तकार मंडी के अंदर गुड़ लाएगा, जो व्यापारी खरीदेगा उसको मंडी शुल्क देना होगा। जब से पहले लगभग 25 रुपए मन बैठता था और आज भी 16 रुपए मन बैठता है। और इसी गुड़ को गेट के बाहर बिना लाइसेंस के कोई भी खरीद सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये मंडियां आबाद कैसे होंगी? और उसी का रिजल्ट है कि एक बार कैमरा सामने लगा के देखिए, सारा यार्ड खाली पड़ा हुआ। गवर्नमेंट को जब तक इस विषय पे सोचना पड़ेगा कि मंडियां कामयाब करने के लिए हमें कौन सी नीति इख्तियार करें। अफसरशाही की सलाह छोड़ करके इन्हें व्यापारी के किसानों के हित के लिए धरातल पर सोचना पड़ेगा। दिनेश, अगर आसान शब्दों में समझे तो किस तरीके से मतलब आप समझाना चाह रहे हैं कि मंडी के बाहर का शुल्क और अंदर का शुल्क थोड़ा सा जो हमारे दर्शक है वो समझ सके, क्योंकि हर कोई व्यापारी नहीं होता, वो समझ नहीं पाएगा आसानी से। आम दर्शक किस तरीके से समझेंगे? आम जनता के लिए समझेंगे कि वो ही काश्तकार जो मंडी के गेट के बाहर खड़ा है उसको कोई टैक्स नहीं देना गुड़ बेचने के लिए व्यापारी को भी कोई टैक्स नहीं देना। और उसी गुड़ को मंडी की सीमा के अंदर आते ही, बाउंड्री के अंदर आते ही 1.5% मंडी शुल्क देना पड़ेगा, जो कि क्विंटल पे बैठ जाता है कम से कम 40 रुपए। उस परिस्थिति में व्यापारी को एवरेज आएगा ही नहीं और उसकी परचेज पावर मंडी के अंदर रहेगी नहीं। और जो उसकी परचेज पावर ही नहीं रहेगी, नीलामी पर बोलने की क्षमता ही नहीं रहेगी, तो मंडियों में फिर व्यापारी काश्तकार आएगा नहीं। और उसी का परिणाम है कि मंडियां खाली पड़ी हैं। तो लोग आने से बचते हैं क्योंकि 1.5% देना होगा, अंदर आएंगे तो बाहर से बाहर बेचते खरीदते हैं। व्यापारी को कुछ नहीं देना, बाहर किसी को पैन कार्ड पे माल खरीदने वाले को कुछ नहीं देना, तो मंडी में क्यों आएगा? ये तो दोहरी नीति कहीं ना कहीं सरकार की देखने में आ रही है। स्पष्ट दोहरी नीति है। एक ही जिनस है कि बेचने वाले खरीदने वाले हैं, उसको एक बाउंड्री के अंदर टैक्स देना आपको। और ऐसा क्यों? जबकि सरकार की बनाई हुई मंडियां हैं, सरकार के बनाए हुए दायरे में काम कर रहे हैं व्यापारी। इनको निजी संपत्ति से ला करके मजबूर होकर के तो सरकारी यार्ड के अंदर व्यापार करने के लिए विवश किया गया सन 85 में। और 85 के बाद से इस वक्त इस दोहरी नीति के कारण ये सारी, आप कैमरा लगा के देखिए, सारे यार्ड देखिए और बाकी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी आ जाएगा इस टाइम। तो ये पहले से चला आ रहा है या अभी कुछ हाल ही के दिनों में? वर्तमान कानून इन्होंने लागू किया, कृषि कानून का। कृषि कानून में जो इन्होंने चूक छोड़ी है, किसान को छूट करी है, तो मंडियों के अंदर भी छूट कर दें। मंडी के अंदर भी 0% टैक्स करें या तो, अदरवाइज एक व्यापारी टैक्स लेकर कहां बेच पाएगा? और मंडी सेंटर होती है व्यापार की, किसी जिन्स का बाजार खोलने के लिए। तो कहीं ना कहीं जैसे कि हमने आपसे बातचीत की, जाना तो कृषि कानून की बड़ी खामी नजर आ रही है। तो मेन खामी बड़ी नहीं। और दूसरी तरफ ये कहते हैं बिचौलिए शब्द की परिभाषा ये नहीं जानते। क्या डायरेक्ट आप उत्पादक से लेकर के जो उपभोक्ता तक माल भेज सकते हैं? संभव ही नहीं है। इस दायरे में ट्रांसपोर्ट भी आती है, व्यापारी भी आता है, आड़तिया भी आता है, मजदूर भी आता है। क्या इस बीच की सारी चैनल खत्म करके आप इसे कामयाब कर सकते हैं? तो ये इस तरीके की जो इसके भाषणबाजी की हमने बिचौलिए खत्म कर दी, इसकी परिभाषा जोन से भी बचता है ये यार सामने बैठाएं, उनसे बात कराएं। सकते हैं कि आप भी किसान हैं क्योंकि आप भी जुड़े हुए हैं। मेरे घर में काश्तकारी भी होती है। मैं बचपन से ही इसी व्यवसाय को करता हूँ। सन 87 में ला करने के बाद मैंने व्यापार पेशा चुना है। लेकिन ये अफसर लोग इन राजनीतिकों को सही गाइडेंस ही नहीं कर पा रहे। इससे पहले नए कृषि कानून से पहले नहीं देना होता 1.5%? नए कृषि कानून से पहले बाहर भी देना होता था, तो समान नीति हो गई ना। बाहर देना होता था, बाउंड्री के बाहर भी वो नियम है, अंदर भी नियम है, तो एक समान विचारधारा से, तो इसलिए व्यापार चल रहा था सुचारू। अब अगर मैं ही इस लाइसेंस को सरेंडर करके बाहर खरीद रहा हूँ पैन कार्ड पे, तो मुझे कुछ नहीं देना। तो कल को आने वाले टाइम में व्यापारी इन लाइसेंस को क्यों लेंगे? तो एक तरीके से क्या गवर्नमेंट इसे इनडायरेक्ट या डायरेक्टली मंडियों को बंद कराना चाह रही है इस नीति से? तो और एक दिन बंद होना तय है इस नीति पर। बिल्कुल, सबसे दुष्प्रभाव यही है। जैसे कि मुरादनगर गुड़ मंडी में पहुंचे, यहाँ पर जानने के लिए कि गुड़ व्यापारी उन पर कितना फर्क पड़ रहा है नए कृषि कानून से, या फिर गुड़ मंडी में किस तरीके से हालात हैं, उसको जानने के बाद हमें गुड़ व्यापारी ने बताया कि गुड़ मंडी में सरकार की तरफ से दोहरी नीति देखने को मिल रही है। वसीम अहमद, ETV भारत, मुरादनगर, गाजियाबाद।